विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। राष्ट्र को सुरक्षा रखने का मुख्य बिंदु। किसी भी राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए उस राष्ट्र का मातृभाषा एक ही होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा एक ही होनी चाहिए। और जो राष्ट्रीय भाषा को जो कोई लिखना पढ़ना बोलना जानता हो उसे ही अर्ध सरकारी या सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए। याद रखें, जिस राष्ट्र की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं और उस भाषा में लिखना पढ़ना बोलना सभी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के नीचे स्तर तक जहाँ इसकी व्यवस्था नहीं राष्ट्रीय भाषा की, वह राष्ट्र पंगु हो जाता है, वह राष्ट्र गुलामी की ओर बढ़ जाता है, वह राष्ट्र बहुत जल्दी गुलाम हो जाता है। अगर राष्ट्र को सशक्त सबल मजबूत बनाना होगा तो अपनी राष्ट्रीय भाषा को केंद्रीय, चाहे वह केंद्रीय रिजर्व नौकरी हो या अर्ध सरकारी हो, दोनों में उसकी अपनी राष्ट्रीय भाषा का महत्व देना होगा। आरक्षण जिस राष्ट्र में होगा वह राष्ट्र पंगु हो जाता है, वह राष्ट्र गुलामी की ओर चला जाता है। वहाँ अकर्मण्य अशिक्षित लोग आगे आते हैं, बुद्धिमान लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वह राष्ट्र उतना तेज़ी में विकास नहीं हो पाता। अतः आरक्षण जितना जल्द हो उस राष्ट्र का समाप्त कर देना चाहिए। अगर राष्ट्र में आरक्षण है तो आपके राष्ट्र में योग्य व्यक्ति, योग्य चिकित्सक उत्पन्न नहीं होंगे, योग्य वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं होंगे, राष्ट्र में योग्य सरकारी कर्मचारी उत्पन्न नहीं होंगे। आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति आगे आते हैं और योग्य व्यक्ति छट जाते हैं, जिससे राष्ट्र का विकास पिछड़ जाता है। अगर आप अपने राष्ट्र को सशक्त, राष्ट्र को विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उस देश का, उस राष्ट्र का सबसे पहले आरक्षण को समाप्त कर दें। जो कर्मठ होंगे, जो सुयोग्य होंगे, अपना प्रतियोगिता में पास करके, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर के वे उस लायक बनेंगे तो उस राष्ट्र का विकास होगा, उस राष्ट्र की उन्नति होगी। अगर राष्ट्र के लिए आप चाहते हैं तो सबसे पहला काम है आरक्षण को समाप्त करना। दूसरी है एक राष्ट्र, एक भाषा और एक ही धर्म का स्थापना करनी होगी। जहाँ एक से अधिक धर्म होता है वह राष्ट्र हमेशा लड़ाई में फंसा रहता है, झंझटों में फंसा रहता है। वहाँ दंगा होते हैं, वहाँ गोलियाँ चलती है, वहाँ अशांति उत्पन्न होती है। अतः एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म और आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त करनी होगी। इन्हीं तीन बिंदुओं पर जो राष्ट्र काम करता है उस राष्ट्र विश्व में वह राष्ट्र सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाते हैं। याद रखें, अगर आप किसी भी राष्ट्र को सबल बनाना चाहते हैं तो शिक्षा का एकीकरण करना होगा, एक ही शिक्षा का निर्माण करना होगा। शिक्षा में अगर दोहरी नीति लागू है, दो तीन शिक्षा अगर किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में या लागू है, फिर उस राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः एक शिक्षा, एक राष्ट्र, एक धर्म और आरक्षण की समाप्ति 100% करनी होगी। 100% आरक्षण समाप्त करना होगा, तभी वह राष्ट्र विश्व में उच्च शिखर पर जा सकता है। याद रखें, जब तक हम एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक हम अपनी पद्धति एक ही संपूर्ण राष्ट्र में लागू नहीं करते हैं तो हमारा देश पंगु हो जाता है। हम गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ हमेशा दंगा फसाद होता रहेगा, मारकाट होती रहेगी, अशांति नाम की उस राष्ट्र में कभी भी चीज़ नहीं, और अशांति होती रहेगी, शांति नाम की चीज़ उसे नहीं मिलेगी। अगर राष्ट्र को आप शांति बनाना चाहते हैं
राष्ट्र को आप समुन्नत बनाना चाहते हैं, इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। बंधु हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।